अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करेंगे PHY फिजिक्स 101 क्विज नंबर 1 स्प्रिंग 2022, जिसकी लास्ट डेट है जून 21, जो कि आज है। आज इसकी लास्ट डेट है। तो स्टूडेंट, मैं इस क्विज की पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप पेड बेसिस पे क्विज करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना क्विज अटैम्प्ट करवा सकते हैं। 0344976731 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप करके अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्विज की तरफ। तो स्टूडेंट, हमारा क्विज है PHY 101 का। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द स्पीड ऑफ द वेव डिपेंड अपॉन, यानी कि जो वेव की स्पीड होती है किस पे डिपेंड करती है। इसको ज़रा हम कॉपी करते हैं इधर से और यहाँ से इसको सर्च कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, स्पीड ऑफ द वेव, इसको ज़रा सर्च करेंगे फिजिक्स के हैंड आउट से। द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम साइज द टेंशन और द रोप। ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम सच एज द टेंशन और रोप। यहाँ ये आपका राइट आंसर है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे वेव ट्रेवल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखें, ये राइट आंसर, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम थ्रू विच वेव ट्रेवल, ये आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ, तो इसमें राइट आंसर देखेंगे हम, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम को हम ज़रा कॉपी कर लेते हैं जस्ट, एंड इसको हम हैंड आउट्स में पेस्ट करके देखते हैं। अभी तक हमें नहीं मिला, इसको यहाँ पे सर्च करूँगा, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं सर्च। इसका राइट आंसर है जी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द इट्स सर्कुलर मोशन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। ये देखें, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स सर्कल, 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज, कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट, फिर भी हम इसको सर्च कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है इसमें। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन प्लेन ऑर्बिट एंड सन इज प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस बिटवीन, यह नहीं है, द सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला है। प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आपका राइट आंसर है, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। 0.0000371 इज साइंटिफिक नोटेशन इज, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी,
इसको हम ज़रा सर्च कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप क्विज़ करवाना चाहते हैं तो टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप पे जो है वो क्विज़ करवा सकते हैं। ये है 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴, ये राइट आंसर है आपका। 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, 100% राइट आंसर। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। इसको ज़रा हम सर्च कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट पेस्ट करूंगा इधर, पेस्ट। Not change instruction, it is not accelerating circle। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन यहाँ पे आपके पास जो है वो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। Uniform circular motion. It is not accelerating, has no change in direction, must have only force act on it. It has acceleration, constant magnitude. Constant magnitude. An object moving a circular speed. Yeah. स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल बी, तो यहाँ पे आपका आंसर मिलना चाहिए। चेंजिंग द डायरेक्शन एक्सेलरेशन आएगा, चेंजिंग द डायरेक्शन एक्सेलरेशन। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ। तो फिजिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है? बायोलॉजिकल साइंस की, आई थिंक। फिर भी हम इसको कॉपी करते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस आएगा इसका आंसर। फिजिक्स साइंस, सॉरी, फिजिक्स साइंस का ही हिस्सा है। वैसे ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है फिजिक्स फिजिक्स का ही हिस्सा है, पेस्ट। यार फिर भी गूगल कर लेते हैं, हो ऐसा ना हो कि कोई और आंसर हो और हम यही लगा दें। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर द फिजिक्स नेचर। ठीक है, तो ये फिजिक्स का ही हिस्सा है, तो इसमें दूसरी कोई चीज़ नहीं आती। ठीक है, राइट आंसर है। आगे देखें। फाइनल टेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन एयरप्लेन। तो इसकी वेलोसिटी लेते हैं, क्या है इसका आंसर? स्टूडेंट अगर आप लोग क्विज करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे मुझे एसएमएस करके अपना क्विज अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो राइट आंसर है 3.24 ms-2 -2 ये है, और 3.224 आएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इसको मैं सेव करता हूँ। A dash vector is obtained by dividing the vector by its magnitude। तो इसमें आपका आंसर आएगा, इसको हम कॉपी करेंगे एंड देन कर देंगे इसको पेस्ट। कहाँ पे है हमारा? ये रहा। तो देखें, यूनिट इज द राइट आंसर, आ डैश। तो यूनिट इज द राइट आंसर, डिवाइडिंग द वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर होता है, ये 100% आपका राइट आंसर है। इट इज इजर टू वॉक ऑन द concrete road than on ice because। इसको ज़रा कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। तो इसमें द फ्रैक्शन बिटवीन द आइस एंड द फीट इज लेस देन बिटवीन द कंक्रीट फीट। तो राइट आंसर ये है, 100% आपका कंफर्म आंसर है ये। इफ अ सिंपल
तो इसको ज़रा सर्च करते हैं इसे एमसीक्यूज़ को जल्दी से, ताकि फिर हमने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ भी करना है। समझने में टाइम लगा तो देन फिर फाइल का क्या फ़ायदा बनाने का। तो देन देखें 0.15 मीटर पर सेकंड, 0.15 मिली सेकंड, मीटर पर सेकंड आप कह सकते हैं इसको। स्टूडेंट ये आपका क्विज हुआ। तो स्टूडेंट सेकंड क्विज हम साथ ही स्टार्ट करते हैं। टोटल हम 2 क्विज जो हैं वो अटैम्प्ट कर लेते हैं, ताकि आपके 20+ एमसीक्यूज जो कवर हो जाएं। वर्क में बी डन बाय, इसको ज़रा कॉपी करेंगे। स्टूडेंट अगर आप अपने क्विज अच्छे से कर लेते हैं ना, इस बुक को पास करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो देखें ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपका वर्क डन जो है वो जिंदा लोगों के थ्रू ही होता है। तो ये राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखें ज़रा एमसीक्यू नेक्स्ट है, बाल इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। इसको ज़रा हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन सर्च कर लेते हैं। 2G आएगा, ठीक है। 2G मतलब 2 ग्रेविटी होगी इसकी। तो राइट आंसर 2G इज अ कंफर्म आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट थोड़ा वेट कीजिएगा, लगता है इंटरनेट ऑफ हो चुका है। अभी आप लोग ज़रा रुके, मैं इंटरनेट जो है वो बेटर कर लूँ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। साउंड इंटेंसिटी के बारे में स्टेटमेंट पूछी जा रही है। हम ज़रा इसको भी सर्च कर लेंगे। बहुत लंबी स्टेटमेंट है, अगर हम इसको समझने और टाइम लगाया तो देन फिर जो है बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विच क्रॉसपाउंड टू द थ्रेशोल्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। राइट आंसर आपका ए वाला है, ठीक है। कंफर्म और 100% आंसर है। आप इसको रीड कर सकते हैं अगर आप रीड करना चाहें तो। नेक्स्ट हम देखें, एड टू वेक्टर ऑफ लेंथ 4। तो इसको मैं ज़रा मैं कॉपी करके सर्च करूँगा। स्टूडेंट बिटवीन 9 AM to 1 AM इज द राइट आंसर। बिटवीन 9 AM to 1 AM इज द राइट आंसर। फॉर बॉडी टू बी इन, इसको भी सर्च कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर आप क्विज करवाना चाहते हैं पेड बेसिस पे, तो टाइटल में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके क्विज करवा सकते हैं। राइट आंसर है आपका द सम ऑफ द टोर्क्यू अबाउट पॉइंट मस्ट इक्वल टू जीरो। मस्ट इक्वल टू जीरो कहाँ पे है, ये है द सम ऑफ द टोर्क्यू अबाउट एनी पॉइंट मस्ट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। इसमें है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसको भी ज़रा हम कॉपी करके सर्च कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज हमें नहीं मिला, तो इसको ज़रा हमें गूगल पे सर्च करना पड़ सकता है। जल्दी से कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। देखें द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें हम ज़रा सर्च करेंगे एक दफ़ा हैंडआउट्स में, ताकि अगर है तो हमें मिल जाए। जस्ट इसको करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कॉपी एंड इसको भी साथ में सर्च पे लगा देते हैं, ताकि जब तक हम सर्च करते हैं वो निकल आए। टाइम ग्राफ, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द टाइम ग्राफ इज पैरेलल टाइम एक्सिस, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। इसका राइट आंसर आया जीरो, ठीक है। कंफर्म और 100% आंसर है आपका जीरो। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, द बॉडी में बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट द। तो इसको ज़रा हम कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा आंसर आ जाए एंड देन फिर। तो स्टूडेंट ये भी हमें मिलना मुश्किल है, इसको हमें सर्च करना पड़ेगा। कर लेंगे सर्च, पहले हम कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए ये एमसीक्यूज, अदरवाइज हम सर्च तो करेंगे ही। द बॉडी में भी कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ से इसको कॉपी करें पॉइंट ऑब्जेक्ट को और साथ में सर्च पे लगा देते हैं अपने क्विज को, तब तक जो है पता चल जाएगा कि ये हैंडआउट्स में है इसी तरह या नहीं।
स्टूडेंट अभी हमें हैंड आउट से नहीं मिला। द बॉडी में बी कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, द बॉडी में बी कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज द है द रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन, विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन पैरेलल टू इक्वल टू लार्ज और स्मॉलर वाला है इसमें। लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ट्रेन, लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। देखें क्या है, कंसिडर टू बी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ट्रेन। यहाँ ट्रेन की बात हो रही थी, हमने वहां बॉडी की बात की है, सेम है। ठीक है, लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, तो इज द राइट आंसर 100%। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, अभी सेव हो रहा है। ठीक है, वन रिवोल्यूशन पर मिनट्स इज अबाउट, ये हमें मिल जाएगा, हमारे फाइल में मौजूद है ये आंसर, इसको हम ढूंढ लेंगे। इधर पेस्ट करते हैं, यहाँ भी नहीं है, पेस्ट एंड देन फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट क्या पूछा उन्होंने, वन रेलवेशन पूछा है, तो इसको ज़रा हम कट कर देते हैं यहाँ से एंड इसको भी सर्च करते हैं। हम्म, वैसे आई थिंक ये सी आना चाहिए आपका 1.5, तो फिर भी हम इसको ज़रा कर लेंगे। वन रेलवेशन को कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पे फाइंड करेंगे। टू पाई रेडियस यहाँ पे नहीं है भाई, आपने कैसे टू पाई रेडियस निकाल दिया, कंट्रोल प्लस वी, ये आपका टू पाई रेडियस ही आंसर आ रहा है, सेम एज पर मिनट पूछा जा रहा है, तो पर मिनट के लिहाज से जो है में क्या आंसर आएगा। 1 RPM, तो राइट आंसर आपका आएगा 1.57। इसको ज़रा हम कर लेते हैं पर मिनट के लिहाज से, क्या आएगा आंसर इसका। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट आपका यही आंसर आता है। ठीक है, 100% यही आंसर है आपका। और देन इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं ताकि हमारा क्विज सेव हो जाए। नेक्स्ट क्विज देखें स्टूडेंट, अभी आपके पास शो हो रहा है, वन एलिवेशन पर मिनट इज अबाउट, फिर से वही क्विज आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी सही है। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच, ये हमने पढ़ा था, अभी इसी क्विज में रिपीट हो रहा है। पहले भी हमने क्विज किया है, उसमें आया था फिजिक्स साइंस ही आंसर था। तो लास्ट एमसीक्यूज है हमारा, ज़रा ओपन हो ले, देन इसको भी हम सॉल्व करते हैं, फिर देन नेक्स्ट चलते हैं। रेडियस इज अबाउट, रेडियस इज अबाउट 57 ऑलमोस्ट, इसको ज़रा सर्च कर लेते हैं। रेडियस इज अबाउट, ये देखें 57 डिग्री आपका आएगा आंसर। ठीक है, 57 डिग्री इज अ राइट आंसर, 100% राइट आंसर है ये। तो स्टूडेंट आपका क्विज जो है कंप्लीट हुआ। इस क्विज में हमने ऑलमोस्ट जो है 20 MCQs कवर किए हैं। अगर आप लोग अपना क्विज अटेम्प्ट करवाना चाहते हैं तो ये अ, इसी वीडियो के थंबनेल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी वीडियो के टाइटल में मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे व्हाट्सएप करके अपना क्विज अटेम्प्ट करवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।